जय हिंद दोस्तों, जय हो तेजाजी महाराज की। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मतलब घोर निराशा से आशा की किरण। घोर निराशा से भी में भी एक आशा की किरण होती है। कहीं इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद के भीतर है। लेकिन वो क्या है? दफन है। क्या है वो? मतलब वो दफन हो गई, वो क्या है? क्योंकि इसे दबा दिया गया है। और इसको किसने दबाया है? क्योंकि किसने दबाया? और जो जानता था, है ना, वो और जो इसे जानते थे, है ना, इस रहस्य को, वो सभी क्या है? महान लोग हैं, है ना। तो खुशियाँ, सेहत, दौलत देता है। और ये जो रहस्य है ना, ये क्या देता है? खुशियाँ, सेहत, दौलत। आप जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं, है ना। जैसे आर्थिक सुधार, मानसिक बीमारी से ठीक होना, रिश्तों में सुधार, है ना। मैंने इसे जो समझा वो मैं बताऊंगा। हम सबके पास क्या है? अनंत शक्ति है। और ये सिद्धांत सभी पर एक जैसे काम करते हैं। मतलब सभी लोगों पर ये सिद्धांत एक जैसा काम करता है। ये कौन सा सिद्धांत है वो बताऊंगा। आकर्षण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आकर्षण का सिद्धांत। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, जो आप छवि बनाते हो, है ना। अमीर लोग 3% और गरीब 97% है। ये भी इसी का एक रीज़न है, आकर्षण के सिद्धांत का, है ना। मैं बात विचारों की कर रहा हूँ। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार बनाए ज़िंदगी। मतलब ये 3 टिप्स हैं। विचार बनाए ज़िंदगी, है ना। विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। विचारों की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है ना। जैसे गाड़ी लेना या कोई काम करना, है ना, ये हमेशा काम करता है एक चुंबक की तरह। मतलब विचार हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। मतलब एक दिन में लगभग 60,000 विचार आदमी के माइंड में आते हैं। लेकिन हमेशा आप जो नहीं चाहते हो वही सोचते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? जो हमारे को नहीं चाहिए, हम उसके बारे में अधिकतर सोचते हैं, है ना। जैसे कर्ज का बोझ, है ना। जैसे कोई रिश्तों में कड़वाहट है या कोई किसी की बीमारी हो गई तो उसके बारे में, है ना। इसका झुकाव आपके सोचने से ही होगा। ये अपना काम करेगा, चाहे वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में हो, है ना। सर्जन होता ही रहता है ना। जैसे एक बात को सोचता रहता है तो सर्जन होता ही रहता है। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को करने की ठान ली, है ना, तो, है ना, वो होता ही रहेगा। मतलब इसलिए आप किसी बात को आप आवेश के साथ सुनते हो तो जल्दी घटित हो जाती है। अगर आप किसी बात को ज़्यादा आवेश के, है ना, तो वो बहुत जल्दी घटित होती है ना। आदमी, मतलब आपकी थिंकिंग ऐसी होनी होनी चाहिए आज के टाइम पे। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मतलब आदमी से प्यार करना चाहिए। इसलिए आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें। मतलब आप क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचें, है ना। सचेत मन और अचेत मन में हो, चाहे वो सचेत मन में हो या अचेत मन में, हमें अपने चारों तरफ हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे दुनिया आपकी आपकी ज़िंदगी आपके विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मतलब ये दुनिया ना, और ये आपकी ज़िंदगी, है ना, आपके विचारों का एक ठोस स्वरूप है ना। मोटी बात ये है। मैं आपको एक बुनियादी समझ से कह रहा हूँ। मतलब ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, ये एक बुनियादी समझ से कह रहा हूँ। अगर आप इसे नहीं समझते तो यह नहीं ही ये काम नहीं करेगा। अगर आप इसे नहीं समझते, है ना, तो ये नहीं है कि भाई ये काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन नेगेटिव विचारों से घबरा जाते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं? हम, है ना, मतलब, है ना, नेगेटिव विचारों से घबरा जाते हैं पहले ही, है ना। पॉजिटिव विचार, मतलब एक पॉजिटिव विचार 1000 जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, उन पर भी भारी पड़ता है। लेकिन इसमें वक्त लगता है। सोचें और समझें। मतलब अचानक से नहीं होता भाई। जैसे विचार लिया है ना, तो इसमें वक्त लगता है। वक्त कैसे लगता है मैं बताऊंगा आपको, है ना। आप ही आपकी ज़िंदगी के मूर्तिकार हैं, रचनाकार हैं। मतलब हम ही अपनी ज़िंदगी के रचनाकार हैं और मूर्तिकार हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, है ना। जैसे आप किसी बिल्डिंग से नीचे कूदोगे तो, है ना, नीचे आओगे। जैसे कि वो काम करेगा, वैसे ही आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है ना। ये कड़वा सच है। अगर इसे मान ले तो ज़िंदगी बदल सकते हैं। हर विचार पर नज़र रखना नामुमकिन है। हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ भाई, अपन हर विचार पर नज़र नहीं रख सकते। लेकिन रास्ता क्या है? उसका रास्ता भी है, वो मैं बताऊँगा आपको। वो है हम अपने एहसास, है ना। आप दोनों से अच्छा बुरा, है ना, अपने एहसासों से कैसा भी आप, है ना, फ़ील कर सकते हो, है ना। जो जैसे बुरे एहसास क्या होते हैं, है ना, जैसे निराशा, आत्मग्लानि, है ना, गुस्सा, बुरी तरंगें। अच्छे एहसास होते हैं उमंग, खुशी, आभार, प्यार,
जब आप करते हैं तो और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। मतलब आपके अंदर अगर आप चेंजेस करते हो, अच्छे एहसास क्रिएट करते हो ना, तो और ज़्यादा मतलब वो काम करेंगे, है ना। हमारे एहसास हमें बताते हैं कि आपका हमारे एहसास ही है ना वो हमारा रास्ता तय करते हैं। अगर आपको चिंता डर है तो वही रहेगा। अगर आप डर और चिंता में जीते हो ना, तो एनी टाइम आपके माइंड में वही रहेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। अपनी भावनाओं में थोड़ा-सा परिवर्तन करने पे पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मतलब सिंपल सा काम है, अपने एहसास, अपनी भावनाओं में थोड़ा-सा परिवर्तन करने से अपनी ज़िंदगी को अपन बदल सकते हैं, है ना। आप महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, खुश हैं। मतलब आप महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं और खुश हैं। इस जीवन में अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हम इस जीवन में है ना अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। यही बाहरी दुनिया में जाता है, वो समृद्धि होती है। अगर अच्छे एहसास बाहरी दुनिया में अपन देंगे, है ना, तो क्या वहाँ से है ना समृद्धि होगी। अच्छा अच्छा समाज बनेगा, अच्छा सब कुछ अच्छा होगा। जब आप उदास होते हैं, है ना, तो उसको आप चुटकियों में बदल सकते हैं। जैसे कोई गाना सुनिए, है ना, या गाना सुनिए, या कोई कॉमेडी फ़िल्म देखिए, है ना। एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, है ना, वो कितना खुश रहता है, कितना बिज़ी रहता है ना। प्यार की सुगंध है ना खुशियाँ लाती है। आप अमल में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने जब से समझा तो मैं सुधर गया, है ना। यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जब इस रहस्य को अमल में लाएँगे, है ना। आपकी ख्वाहिश जैसे एक जिन जिन है तो, है ना, तो जिनको जैसे अपन, है ना, बता रहा हूँ मैं वही, जैसे है ना कुछ भी है ना अपनी ख्वाहिश बताते हैं, तो वो कहता है आपकी ख्वाहिश ही मेरा आका, मतलब वो पूरी कर देता है एक जिन, है ना। आपके सामने अब क्या है, आपके पास कोई जिन तो है नहीं, आपके सामने ये सृष्टि है, परमात्मा परमपिता जिसने इसको बनाया है ना। सृष्टि को आदेश दे जो कि 2000 सालों से चला रहा है। जब से ये सृष्टि बनी है ना, तब से ही यही चीज़ चली आ रही है सेम, है ना। माँगना चाहिए, मतलब क्या माँगना चाहिए, मतलब इसके 3 हैं, अभी बताऊँगा मैं। माँगना, प्रकृति से क्या माँगना चाहिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही आप सृष्टि को, है ना, जैसे लिस्ट दे रहे हो, है ना, जैसे कोई आप सृष्टि को ना जो चीज़ें आपको चाहिए आपने लिख रखी है ना, जैसे आप लिस्ट दे रहे हो, है ना, और फिर विश्वास कीजिए उसमें अनदेखे के अंदर, है ना। बहुत से लोग वही सोचते हैं, सोचते तो कामयाब कैसे होंगे। हाँ बेटा, बिस्किट खाना है, पर्स पड़ा है, मम्मी के ले जा के उधर, इसको बिस्किट दिला के ला रहे, है ना। विश्वास अनदेखे में, मतलब अनदेखे में विश्वास कीजिए, मांगिए और फिर मांगने के बाद उस पर विश्वास कीजिए, है ना। बहुत से लोग नहीं सोचते तो कामयाब कैसे होते। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जैसे जो कामयाब लोग हैं ना उनको देख लो, है ना। अगर वो ये नहीं सोचते तो वो कामयाब ही नहीं होते, है ना। इस बात पर मत जाइए कि कैसे होगा, इस बात पर बिल्कुल मत जाइए कैसे होगा। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए चाहिए नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे को कोई चीज़ चाहिए और अगर हमारे पास नहीं होती है तो हम जैसे निराश हो जाते हैं। जैसे किसी के पास गाड़ी है, अपने पास नहीं है ना। और डर शंका और डर और शंका पैदा हो जाती है। लेकिन आपको ना अटूट विश्वास रखना होगा, है ना। लास्ट है इसमें पाना, है ना। आप ऐसा महसूस कीजिए जैसे कि वो चीज़ है ना अपने पास है। अच्छा महसूस करिए, ये एहसासों की दुनिया है। ये क्या है? एहसासों की दुनिया है। कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं तो और कल्पना विकसित होती है। यही रचनात्मक प्रकृति है। जैसे अपन कोई कल्पना की है ना, वो सच हो गई तो और, है ना, फिर और कल्पना, है ना, वो क्रिएट होगी। मैं इसे कर सकता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आएगा, है ना, ऐसा मत सोचिए। अभी मैं चलूँगा, दिला के लाऊंगा, ठीक है। मैं इसे कर सकता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिए। ये सृष्टि गति पसंद करती है दोस्तों, है ना। देर मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए, है ना। अपने अंतरात्मा की सुनिए। आप किस चीज़ की छवि अपने दिमाग में बनाते हैं, आप सुनने से शुरू कीजिए। सबसे अच्छा रास्ता है, आप सुनने से शुरू कीजिए, है ना। जैसे जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, अपन रात में कहीं पे भी जाते हैं तो वो हेडलाइट हमारे को कैसे ले जाती है, वैसे है ना हमारी ज़िंदगी है, वो कदम दर कदम दर कदम, है ना, अपने एहसासों से, अपने विचारों से, सोच से, है ना, वैसे ही आगे बढ़ती जाती है। विश्वास ही इसकी पहली सीढ़ी है। इसकी पहली सीढ़ी क्या है? विश्वास। कितना टाइम लगेगा ये सब आपके और सृष्टि के तालमेल पर निर्भर करता है ना। इसमें मैं ये कहूँगा भाई कितना टाइम आप पूछोगे ना, तो ये सब आपके और आप जो सृष्टि है ना उसके तालमेल पर निर्भर करता है।
है ना? बहुत से लोगों को लगता है कि वो कैद में हैं, फँसे हुए हैं, है ना? अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए, है ना? ये सिद्धांत विचारों के प्रति वफ़ादार रहता है, जो ये आकर्षण का सिद्धांत है ना, ये विचारों के प्रति बहुत वफ़ादार रहता है ना? ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान हालत को देखते हुए कहते हैं ये मैं हूँ, है ना? जबकि वो आप नहीं हैं। आप जो कुछ भी अपने अतीत की बातों का परिणाम है। आप जो कुछ भी है ना, वो अब तक आपके साथ जो अतीत में हुआ ना, उसका परिणाम है आप। आप एक लिस्ट बनाइए जो कि शुक्रगुज़ार करिए और तारीफ़ करो, मतलब आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए जो आपके पास है ना, उनका शुक्रगुज़ार कीजिए, है ना? और तारीफ़ करें, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके पास, है ना? आपको रटना नहीं है ना? दिल से महसूस करना, ये कोई रटने की चीज़ नहीं है ना? ये दिल से महसूस करने की चीज़ है। उन चीज़ों को मत देखिए जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है उसके बारे में आप सोचिए, है ना? हर किसी के साथ दौर होता है, दोस्त कुछ जो कि उस दौर में है ना, मतलब हर आदमी उस दौर से गुज़रता है, तो है ना, दोस्त मतलब उस दौर में है ना अच्छा नहीं होता किसी, सभी का ऐसा दौर होता है ना? तो ऐसा दौर सबके साथ आता है ना? तो उसमें आप क्या करिए, है ना, उस दौर में से निकलने के लिए जैसे कोई पत्थर होता है, एहसानमंद पत्थर, जैसे आपका कोई दोस्त है ना, वो फँसा हुआ है ऐसे दौर में, है ना, उसने आपके पास फ़ोन किया, है ना? तो आप है ना उसको एहसानमंद पत्थर दे दीजिए, है ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, है ना? तो वो है ना उन चीज़ों से निकल जाएगा एक टाइम बाद, है ना? तो है ना, और वो दे भी पाएगा दूसरों को, है ना? ये समझने की चीज़ है बारीक, है ना? बेहतर है कि आप एहसानमंद रहें, मतलब आप अपने को है ना एहसानमंद रहना चाहिए, है ना? घमंडी नहीं रहना चाहिए। जब आप कल्पना करते हैं तो उसे मूर्त रूप देते हैं। जब आप कोई कल्पना अपने दिमाग में, अपने विचारों में एहसास करते हैं ना, तो उसे आप है ना मूर्त रूप देते हैं। है ना? मेरे हिसाब से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है ना? जैसे कि सिर्फ़ ये करने से और इनके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। मतलब ये क जैसे जैसे कि कोई आपके पास गाड़ी नहीं है ना? अब आप गाड़ी चलाने का मज़ा कैसे ले सकते हो ना? मैं बता रहा हूँ कॉमेडी टाइप में, है ना? जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हो ना, तो आप है ना अपने जैसे इनको उँगलियों को देखो, नाखूनों को देखो ना, और आँख बंद करके तसव्वुर कीजिए ऐसे, भई यार मैं गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा हुआ हूँ और मज़ा लीजिए ऐसे, हू हू ऐसे मज़ा आ रहा है ना? है ना? तो अगर आपके पास गाड़ी होगी ना, उसमें भी इतना मज़ा नहीं आएगा, है ना? तो ऐसे मतलब जो लास्ट चीज़ होती है ना, भई इसका परिणाम क्या होगा अपने दिमाग में, है ना? जो भी चीज़ आप चाहते हो, आपको किसमें मज़ा आता है ना, तो उसको उस हिसाब से जियो भई यार, इसका परिणाम क्या होगा, उसमें मुझे मज़ा आएगा। ना, तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एहसासों से ही समृद्धि, प्यार, आनंद, खुशी नहीं है ना, तो यहीं पर ये रहस्य काम करता है ना? बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, ये ज़रूरी है क्या? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो ये ज़रूरी है ना? आपका ये एहसास और अंतर्मन से देखने लगोगे तो यह ब्रह्मांड और सृष्टि आपका साथ देगी, है ना? जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं दोस्तों, है ना? इसे काम न समझें, बात ये है कि आप अच्छा महसूस करते रहें, है ना? इसे को काम समझकर नहीं करना, है ना? लोग इसे कुछ देर के लिए अपनाते हैं और फिर उस छोड़ देते हैं, है ना? कुछ देर के लिए अपनाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, जबकि ये चीज़ प्रैक्टिस से होती है ना, डेली, है ना? तो सृष्टि क्या करती है, जैसे अपन अपनाते हैं तो वो सतह पर दिखने लग जाती है ना, फिर जैसे थोड़े दिन बाद अपन छोड़ देते हैं ना, तो सृष्टि क्या करती है ना, उसको वापस दबा देती है ना? तो ये सृष्टि का नियम है ना, जैसा अपन चाहते हैं वैसा ही अपने साथ होता है ना? अब है आकर्षण का सिद्धांत किससे काम करता है? इसको आकर्षण का सिद्धांत इच्छा और लगन शक्ति, इच्छा इच्छा शक्ति चाहिए, लगन और विश्वास चाहिए इसको करने के लिए, है ना? कल्पना सब कुछ है, ये आपके आने वाली ज़िंदगी की झलक है। कल्पना क्या है? ये आपके आने वाली ज़िंदगी की झलक है। भरोसा करिए कि सृष्टि काम करेगी, जैसे जैसे पैसे के मामले में बहुत सारे लोगों की राय बुरी होती है, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, है ना? तो मैं यही सोचूँगा कि पैसा बुरा है, जैसे मेरे कोई बोले कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जैसे मैं ये चीज़ें सुनूँ ना, और जैसे भाई पैसे वाले लोग है ना बुरे होते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं, तो मेरे माइंड में क्या चीज़ क्रिएट होगी कि यार पैसे वाले बुरे होते हैं ना, तो मैं क्या सोचूँगा, अरे यार पैसा नहीं बनाना ज़िंदगी में, है ना? जबकि खुशियाँ मतलब हर चीज़ की होती है इस जीवन में, जैसे पैसे से, स्वास्थ्य से, दौलत से, है ना, रिश्तों में, है ना? तो ये सब के आप हकदार हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। आदमी को हर पहलू में ना अमीर होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। पैसे पर पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते, जैसे अपनी ज़िंदगी में मुकाम होना चाहिए पैसे के लिए,
है ना? आपको जैसे पैसे कमाने हैं, है ना? तो उसके लिए मुकाम होना चाहिए, है ना? जैसे उसे आपको क्या चाहिए ना, उसको कहीं चिपका लो, जो आपको चाहिए ना उसको लिख लो, भाई मेरे को ना ये चीज़ चाहिए, है ना? कुछ दिनों तक प्लान भी नहीं आएगा, लेकिन कभी तो कुछ मिलेगा। कुछ दिनों तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कभी तो कुछ मिलेगा मेरे ख़्याल से, है ना? सारी चीज़ों को आप ही आकर्षित करते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको अपन ही आकर्षित करते हैं, है ना? कहाँ से पैसे कहाँ से आएँगे, ये सोच रहे होंगे, है ना? मेरी आय तो नौकरी पर निर्भर है। आप सृष्टि को ऑर्डर दीजिए, है ना? बहुत से लोग क्या कर्ज़ से परेशान हैं, है ना? तो कर्ज़ अदायगी का स्थायी बंदोबस्त करें और सुख समृद्धि की सोचें। अगर आप कर्ज़ की सोचोगे ना, तो कर्ज़ से नहीं निकल पाओगे, उसका स्थायी बंदोबस्त करें, है ना? और सुख समृद्धि की सोचें। अभाव की बातें करते हैं, जैसे घर परिवार में आपके पास, है ना? तो आपके पास कभी कुछ नहीं होगा, है ना? पैसों के लिए, जबकि ज़्यादातर लोग बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। अब जैसे मैंने बताया, भाई ऐसे प्लान बनाइए, ऐसे लिस्ट बनाइए, है ना? तो कुछ लोग कुछ दिन के लिए बातें तो कर लेते हैं, हाँ यार मैं ऐसे करूँगा, लेकिन करते कुछ नहीं हैं, है ना? पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये बताया होगा आपको किसी ने, लेकिन ये सब कुछ सरल है ना? है ना? शुरू-शुरू में ये झूठ लगता है ना? जैसे कोई टेनिस चलती है, उसमें वो हमारे दिमाग में चलती है कि यार, है ना, पैसा कैसे कमाया जाए, है ना? तो ये सब झूठ है, हमारे को ऐसा लगता है। लेकिन जो धन दौलत होती है ना, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है ना? दौलत वालों अब अपन सोचते हैं यार धन दौलत का क्या करेंगे, है ना? दौलत वालों के तो रिश्ते सड़ जाते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि पश्चिमी जो देश है ना, वो मतलब दौलत कमाना ही सुख समृद्धि का आधार मानते हैं, लेकिन दौलत के अलावा रिश्ते भी होते हैं, है ना? और ये बात सही है, दौलत वालों के रिश्ते सड़ जाते हैं, है ना? तो वो अमीर थोड़ी है ना? ऐसे लोग भी हमें नहीं है जो अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं और फटेहाल रहते हैं, है ना? तो हमें जीवन के हर पहलू में अमीर होना चाहिए। हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार कर सकता है ना? पैसा अमीरी का एक हिस्सा है। पश्चिमी देशों के लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं, इससे खुशी थोड़ी मिलेगी। पहले हमें अंदरूनी खुशी, मन की आत्मा को और अंतर्मन अंतर्मन के देखना होगा, तभी खुशी मिलेगी। अपने अंतर्मन के अंदर देखना होगा, है ना? मन की शांति और अंतरात्मा से देखना होगा अपने अंदर भीतर, तभी हमें खुशी मिलेगी। हमें कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसका प्लान होना चाहिए, है ना? हमें मज़ा आना चाहिए उस काम को करने में, मजबूरी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार हैं। आपकी आपका साहस, आपकी ख्वाहिश, विचार, एहसास क्या हैं, ये जानना होगा, क्योंकि यह प्रकट होंगे, मतलब ये प्रकट भी होंगे। रिश्तों में कड़वाहट, जैसे दूसरों को ब्लेमिंग करना, वो ऐसा है, दूसरों के बिहेव से परेशान रहता है। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती, आप खुद से प्यार नहीं करते, है ना? तो आप कैसे दूसरों से उम्मीद कर सकते हो, है ना? आपकी खूबसूरती पर आपको नाज़ होना चाहिए, यार भगवान ने मेरे को जैसा भी बनाया है ना, मैं खूबसूरत हूँ, है ना? घमंडी नहीं बनना। आपको खुद से प्यार करें, खुद को इज़्ज़त दें, खुद को इज़्ज़त देनी चाहिए आदमी को। शिकायत करना बंद करें, मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए अपने आप को चूमें, है ना? अच्छाई देखें। आपके रिश्तों में अगर बुरा देखोगे तो आपको वही दिखेगा, अगर आप किसी आदमी में या किसी रिश्ते में बुरा देखोगे तो वही दिखेगा आपको, है ना? एक कागज़ में, अगर आपके रिश्तों में अगर बुरा देखो, एक कागज़ में, है ना? जैसे आप पति-पत्नी का झगड़ा हो जाता है ना, तो उनमें ज़्यादा तो आदमी क्या करना चाहिए ना, मतलब हमेशा उसमें कमियाँ नहीं देखनी चाहिए, उसकी अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। कागज़ लेके उसमें लिखना चाहिए, यार ये इसमें क्या-क्या है ना, अच्छाई है, क्या है ना, तो इससे क्या है ना, मतलब दोनों में प्रेम बढ़ेगा। हम दूसरों को काबू में नहीं रख सकते, है ना? ये भी बात सत्य है ना? कई बार आप खुद को खुद से रखने का मौका किसी दूसरे को दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ़ आपके पास है। मतलब आपकी खुशियाँ ना, उसकी चाबी सिर्फ़ आपके पास है। ये मान लेना चाहिए कि हमारा शरीर हमारे विचारों की ही पैदावार है। वैसे इलाज में भी इंसान की मानसिक स्थिति का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना? वैसे इलाज में भी, है ना, इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है ना, अब जैसे स्वास्थ्य का आ गया, रिश्ते का हो गया, पैसे का हो गया, है ना? मतलब विचार हमारे से कि मतलब है ना, किस तरह इफ़ेक्ट डालते हैं, ये चीज़ें बताई मैंने आपको। अब ये चीज़ आ गई इलाज के ऊपर, जैसे कोई बीमारी होती है ना? तो ये सृष्टि सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का उपहार है।
दौलत, अच्छी सोच, अच्छी सेहत, खुशी और आनंद का मज़ा लेंगे, है ना? उन सभी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएँ। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं तो आप खुशी और आनंद का लुत्फ़ उठाएँगे, है ना? यह सृष्टि आपको सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि का उपहार देगी। दौलत, अच्छी सेहत, खुशी और आनंद का मज़ा लेंगे। लेकिन जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं तो एक ऐसा शरीर जो एक लाइलाज डिजीज़ तकलीफ़ का एहसास होता है, पीड़ा देता है। आप एक-एक दिन का मुश्किल हो जाता है ना? हमारे चारों तरफ कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, तो ये दर्शाता है कि हम एहसानमंद नहीं हैं, हमारे जीवन में संतुलन नहीं है और ये हमारे द्वारा ही पैदा की गई है। यह सब होता है तनाव की वजह से। किसकी वजह से होता है? तनाव की वजह से। विचार शक्ति से इसे ठीक किया जा सकता है। मानसिक स्थिति से ठीक होने के लिए, है ना, तनाव नहीं आने देना, अपने आप को व्यस्त रखें, हँसते रहें और कॉमेडी वाली फ़िल्में देखें। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो घाव को भी ठीक कर देता है। बीमारी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन-मन में स्वस्थ है ना? हमारी डेली करोड़ों कोशिकाएँ, है ना, मरती है, जन्म लेती है ना? हमारे शरीर का निर्माण मतलब जो बनता है ना, ये होता ही रहता है इसका ना, है ना? बीमारी को, है ना, डॉक्टर के हवाले छोड़ दें, है ना? अब जैसे 2 मरीज़ होते हैं ना, एक तो जल्दी सेम बीमारी होती है उनकी, उनमें क्या होता है, एक तो जल्दी ठीक हो जाता है, एक लेट ठीक होता है ना? जो जल्दी ठीक होता है ना, तो उसकी जो सोच है ना, उसके विचार है ना, संभावना, उम्मीद, है ना, सुख, है ना, उनका ध्यान कारणों पर, जिससे वो खुश रहते हैं ना, उन कारणों पर रहता है। भई यार मैं ठीक होऊँगा, यहाँ से चल निकल जाऊँगा ठीक होके, है ना? और जो दूसरा होता है बीमारी, दर्द और तकलीफ़ पर ही वह सोचता रहता है, जबकि बीमा बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को, है ना, खोखला कर देते हैं दोस्तों, है ना? बीमारी पर क्या हो रहा है? बीमारी सॉरी, ये मोबाइल गिर गया था मेरा। जबकि बीमारी वही है, बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को ना खोखला कर देते हैं। बीमारी पर रहता स्थायी होती है। अगर आदमी बीमार है और बीमारी पर ही उसका ध्यान रहता है तो वो स्थायी हो जाती है, जब तक कि वो इलाज के बारे में नहीं सोचता। हमारे विचार संगठित होते हैं, है ना? मैंने गुर्दे, कैंसर, ना आँखों की रोशनी और लाइलाज का इलाज हमारे मन में है ना? उनको ठीक होते हुए देखा है। असल बात ये है कि आप बीमारी के वक़्त क्या सोच रहे हो, जैसे ठीक होकर निकलोगे यहाँ से, आप आपके दिमाग में किसी ऐसी चीज़ को ना आने दें जो आपके लक्ष्य और संकल्प में रुकावट डाले। इंसान वही बनता है जो वह सोचता है ना? किसी चीज़ को जिसे आप पसंद करते हैं या जिसको पसंद नहीं करते हैं, तभी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं। जिसे पसंद करते हैं उसमें भी, जिसे नहीं करते वे इसे दबा देंगे, है ना? और जिसे अपन पसंद नहीं करते हैं ना, तो अपन ऐसे सोचते हैं यार इसे दबा देंगे अपन, है ना? वहाँ ऊर्जा देनी पड़ती है। चाहे हमारे अ, समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वह लड़ाई कैंसर पर हो, गरीबी पर हो या हिंसा पर हो, है ना? आतंक पर हो, ड्रग्स पर हो, हम उस चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। जिस चीज़ पर भी हम ध्यान लगाते हैं या उसे बनाते हैं, तो मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध झगड़े पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा और खुद को झोंक रहे हैं और उससे प्रतिरोध ही बढ़ता है ना? जबकि खिलाफत से जंग और बढ़ेगा। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अपना पूरी अपनी पूरी ऊर्जा समस्याओं में झोंक दें, है ना? जिसका आप विरोध करते हैं उसको आप, है ना, दृढ़ता देते हैं, ये सत्य है ना? मदर टेरेसा ने कहा था कि मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊँगी, शांति रैली में ही जाऊँगी, है ना? तो आप समझ सकते हो, अगर आप भूख विरोधी हैं तो, है ना, उसका साथ दीजिए जिनके पास पैसे हैं, है ना? खाने की कमी नहीं है। और अगर आप जैसे चुनाव में देखा होगा, किसी नेता का जितना विरोध होता है ना, वो मतलब, है ना, उतना ही पॉपुलर होता है और जीतता भी है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा भई आपको इन्हीं सब की जानकारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इनकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपके मन की आवाज़, है ना, बाहरी रवैयों से ज़्यादा ताकतवर है ना? इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले स्थिर होना सीखिए, है ना? अपने आप हमारे को ना स्थिर होना चाहिए और फिर अपनी सारी भावनाओं को वहाँ ले आइए जो आप चाहते हैं। मतलब जो आपको चाहिए ना, वहाँ पर अपनी सारी भावनाओं को ले जाइए। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, न ही लोगों को आप बदल सकते हो। ना तो आप दुनिया को बदल सकते हो, ना ही आप लोगों को बदल सकते हो, है ना?
हमारा काम है हमारा काम है सृष्टि के भाव के साथ बहना और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना, ये हमारा काम है ना? एक झूठ फैला है जो कि मानवता में वायरस की तरह काम करता है ना? वो है दुनिया में पर्याप्त नहीं है ना? उसमें कमी है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। और यही और इसी कारण है ना, मतलब दुनिया में लोग डर में, लालच में, कंजूसी में जीते हैं, और यही विचार है ना उनका एहसास बन जाते हैं, है ना? दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है ना, ऐसे सोचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है ना? ऐसे दिमाग की उपज में जो जानता है अपने अनंत प्रकृति के बारे में, है ना? अपने दिमाग को ऐसा बनाए जो ये प्रकृति अनंत है ना? यहाँ मतलब खूब सारा है ना? अपन अगर सोचें तो किसी के लिए कोई कमी नहीं है। हर महान आदमी ने यही कहा कि जीवन को पर्याप्त खुशी और आनंद में जिए, लेकिन सबके लिए चीज़ें अलग-अलग है। हर महान आदमी ने यही कहा है, लेकिन हर आदमी का भाग्य, हर आदमी के कर्म वो सब अलग-अलग है, क्योंकि वो उसकी सोच पे डिपेंड करता है ना। जैसे मैं मेरे खुद को बदल सकता हूँ ना, मैं दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता, ना मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। आदमी खुद को खुद ही बदलेगा। इसलिए भूख इसके लिए क्या है, आपको भूख होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, है ना? और आपका इरादा है तो आप प्राप्त कर लेते हो, है ना? ऊर्जा को शिकायत करने में ख़राब नहीं करें। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सब मालूम है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इन सब चीज़ों का मालूम है। तो ये था दोस्तों, इसमें मैंने आपको आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताया, सृष्टि के बारे में बताया, है ना? और जो अपनी फीलिंग्स होती है उसके बारे में बताया, है ना? और भाई जैसे अपना गोल होना चाहिए, अपने को क्या चाहिए, है ना? अपने को उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना जो अपने को नहीं चाहिए, है ना? और जैसे जो हमारे विचार हैं, है ना? हमें अपने मतलब जीवन के हर क्षेत्र में ना, हर पहलू में ना अमीर होना चाहिए, है ना? तो मैंने ये चीज़ क्योंकि हम अ, इस सृष्टि में सभी चीज़ों के हकदार हैं, जैसे पैसे हो, चाहे दौलत हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रिश्ते हो, है ना? कुछ भी हो, हम सबको भगवान ने सेम बनाया है ना? तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन में काम आएगा, है ना? तो आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरा हो, और आप जैसे तरक्की करो, और आपके जीवन में है ना समृद्धि हो हमेशा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हो तेजाजी महाराज की। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा।